नमस्कार। AIMIM वाले ओवैसी बिहार के चुनाव में कहर बरपाएंगे क्या? यह सवाल इन दिनों बिहार की फिजा में है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी, हैदराबादी भाईजान की पार्टी AIMIM कहर बरपाएगी? बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और उस चुनाव का आगाज ओवैसी ने प्रारंभ कर दिया है। 3 मई को बिहार में ओवैसी की बड़ी सभा है। 4 मई को भी सभा है। लेकिन सवाल वही कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में ओवैसी कमाल करेंगे? इस बात को समझिए। जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, ओवैसी राष्ट्रभक्त के रूप में सामने आए। पाकिस्तान पर वह जिस तरह प्रहार कर रहे हैं, उससे उनके प्रशंसकों की संख्या अचानक से बढ़ी है। वे लोग जो कल तक पानी पीकर ओवैसी को कोसते थे, उनके दिल में भी एक नरम कोना असद उद्दीन ओवैसी के लिए बना है। बात यहां तक पहुंच गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 5 जन्य पत्रिका, उसकी वेबसाइट 5 जन्य, एक्स हैंडल पर ओवैसी के भाषण, ओवैसी का वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। उसके वेबसाइट पर ओवैसी की खबरें प्रमुखता से लगाई जा रही है। यानी भारत देश में राष्ट्र प्रेम की सनसनी ओवैसी बने हैं। उनके फॉलोवर की संख्या बढ़ी है और पाकिस्तान पर वे किस तरह प्रहार करते हैं, यह भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता। जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था, ना कभी रहेगा। सुना ना आपने कैसे ओवैसी पाकिस्तान को कोस रहे हैं? तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब तक जिन ओवैसी या ओवैसी की पार्टी का आधार वोट सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, ओवैसी के नए अवतार के बाद उसमें कुछ न कुछ हिंदू वोटर भी जुड़ेंगे। और अगर बिहार में हिंदू वोटर का एक कोना भी ओवैसी के साथ जुड़ता है, तो ओवैसी पूरे बिहार में न सही, कम से कम सीमांचल के एरिया में कमाल करने की स्थिति में है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में सीमांचल की 18 सीटों पर ओवैसी की पार्टी लड़ी थी और 18 में 5 सीटों पर जीती थी। यह बात अलग है कि 1 साल के बाद ही उन 5 में से 4 MLA RJD में चले गए और उनकी पार्टी में सिर्फ 1 MLA रह गया, जो अब तक बना हुआ है। बिहार का सीमांचल एरिया यानी 4 जिले, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, ये 4 जिले मुस्लिम बहुल हैं। कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो 70% मतदाता मुस्लिम। और इन 4 जिलों में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं 28 सीटों पर ओवैसी कमाल करेंगे। और जब वे कमाल करेंगे तो इंडिया ब्लॉक, खासकर RJD का बेड़ा गर्क करेंगे।
3 मई से बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार ओवैसी प्रारंभ कर रहे हैं। 3-4 को लगातार वे बिहार में हैं। उन्होंने कहा है कि वे पूरी मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी आगाज तो अच्छा है, अब अंत कैसा रहेगा इसके लिए इंतजार कीजिए। चलते चलते आप ओवैसी का यह वीडियो सुन लीजिए जिसमें वह चुनाव की बात कर रहे हैं। हम बिहार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। हम बहादुरगंज से हमारे कैंडिडेट का अनाउंस भी कर दिए। मेरी पब्लिक मीटिंग है 3 तारीख को बहादुरगंज में, 4 तारीख को और एक जगह पर है। हम अच्छी तरह से लड़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे जो एमएलएज लास्ट टाइम जीते थे उससे ज्यादा हमारे एमएलएज कामयाब होंगे और जो चोरी करे हमारे एमएलएज की इंशाअल्लाह ताला उनको भी सीमांचल की जनता सबक सिखाएगी। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बताइएगा कि बिहार में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।